प्यारे बच्चों नमस्ते। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे कि गोल सेटिंग करने की बात करेंगे। तो गोल कैसा होना चाहिए, यानी लक्ष्य जो है वो किस प्रकार का होना चाहिए, ये हम आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो भी आप लक्ष्य रखें वो बहुत स्पष्ट होना चाहिए। स्पष्ट माने क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, यानी बहुत साफ। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि भाई वो क्या है या कहाँ, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि ये आपकी जिंदगी का एड्रेस है। यूं समझ लें कि अगर आपको किसी के एड्रेस पे जाना है, तो अगर आपका एड्रेस इनकम्प्लीट होगा या बहुत स्पष्ट नहीं होगा तो हम वहां नहीं पहुंच पाएंगे। और प्यारे बच्चों, ये तो जिंदगी का एड्रेस है, इसे इसे बहुत क्लियर होना चाहिए। जैसे मैं आप लोगों को समझाता हूं कि मुझे सर्वोदय स्कूल जाना है। अब सर्वोदय स्कूल अगर जाना है, आपने बोला किसी से, तो वो आपके एरिया के आसपास बहुत सारे सर्वोदय स्कूल होंगे, तो कोई भी अपने हिसाब से आपको रास्ता बता देगा, यानी अलग अलग रास्ते बता देंगे। जबकि अगर आप एक पर्टिकुलर बोलें कि भाई मुझे सर्वोदय कन्या विद्यालय ए ब्लॉक सुल्तानपुरी या ए ब्लॉक मंगोलपुरी या पर्टिकुलर ए ब्लॉक, अगर आप जो भी आप बोलेंगे, फिक्स एड्रेस देंगे, तो फिर आपको केवल वही स्कूल बताया जाएगा। तो हर किसी से पूछें तो एड्रेस में जब आप पूछेंगे, रास्ता पूछेंगे, तो लोगों का या तो एक जवाब होगा कि मुझे नहीं पता, या फिर ये जवाब होगा कि बिल्कुल ये रास्ता है। तो आपको स्पष्ट रास्ता मिलेगा। तो आपका हमेशा, जैसे आप कहेंगे भाई मुझे टीचर बनना है, तो टीचर बनना भी ये जो लक्ष्य है आपका बहुत क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है। क्योंकि टीचर मतलब आपको प्राइमरी टीचर बनना है कि टीजीटी बनना है कि पीजीटी बनना है, फिर टीजीटी में भी कौन सा वाला, किस सब्जेक्ट को पढ़ाने वाला, पीजीटी में कौन सा, या लेक्चरर बनना है आपको यूनिवर्सिटी में तो कौन से सब्जेक्ट का। तो ये जब तक आप निश्चित स्पष्ट नहीं करेंगे तो आपको एड्रेस मिलना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा बात कि आपका जो लक्ष्य होना चाहिए वो वास्तविक होना चाहिए, यानी रियलिस्टिक होना चाहिए। यानी लक्ष्य जो है आप ऐसा निर्धारित करें जो वास्तविक हो, जो आप वाकई ही जो है उसको आप अटेम्प्ट कर सकें। जैसे आपने कहा टीजीटी बनना है मुझे, टीजीटी सोशल साइंस, तो ये वास्तविक हो गया। इसी तरह से अगर आप देखें कि वो प्राप्य भी होना चाहिए। तीसरी बात है कि लक्ष्य हमारा प्राप्य होना चाहिए। प्राप्त का मतलब कि जिसे आप अटेन कर सके, अटेनेबल होना चाहिए, जिसको आप प्राप्त कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, आपके माता पिता, अभी इस समय आप 12th में पढ़ रहे हैं और आपके माता पिता ने कहा बेटा मेरे पास केवल अभी 2 साल या 3 साल हैं जो मैं आपको मदद कर सकता हूं, उसके बाद आपको मेरी मदद करना है। तो आप अगर देखें ध्यान से तो आपका टीजीटी सोशल साइंस, आपका जो टीचिंग लाइन में है, वो प्राप्य नहीं होगा, रियलिस्टिक भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब क्योंकि अगर आप 12th के बाद तो आपको 3 साल ग्रेजुएशन करने में लगेगा और 2 साल जो है बीएड करने में लगेगा, यानी 5 साल, और एक फिर सीटेट भी पार करना होगा। तो जिसके मतलब 5 से 6 साल के बीच आपको चाहिए। लेकिन इसी को अगर आप ध्यान से देखें, अपनी पारिस्थितिक स्थिति को देख के देखें, तो आप उसको असिस्टेंट टीचर का ले सकते हैं लक्ष्य। क्योंकि आप 2 साल का डाइट यानी जेबीटी करके और सीटेट करके अब आपने आराम से आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, और फिर उसके बाद आप पढ़ाई निरंतर रखें और फिर आप टीजीटी भी बन जाएंगे बाद में। तो इंटरमीडिएट गोल आप सेट कर सकते हैं अपनी स्थिति के साथ। तीसरा जो है, चौथा जो पॉइंट होना चाहिए हमारा, वो होना चाहिए मेजरेबल। मेजरेबल का मतलब है कि जैसे मान लीजिए आप 12th क्लास में आप अपना टारगेट रखते हैं कि मुझे 90% मार्क्स लेके आना है, तो ये बिल्कुल मेजरेबल है। कई बच्चे कह देते हैं 90 अबव, तो ये जो 90 अबव है ये मेजरेबल नहीं है। 90 अबव तो 105 भी होता है, 200 भी होता है, तो क्या वो हो जाएगा? नहीं। तो बिल्कुल लक्ष्य जो होना चाहिए वो माप पे होना चाहिए, यानी मेजरेबल होना चाहिए, एग्जैक्ट मेजरमेंट उसकी होनी चाहिए। पांचवा बात है वो प्रासंगिक भी होना चाहिए। जैसे अभी मैंने बताया आपके केस में जो टीजीटी सोशल साइंस था और असिस्टेंट टीचर था, तो वो प्रासंगिक, यानी जब आपकी परिस्थितियां क्या हैं, आपका क्या, आपकी स्ट्रेंथ है, क्या स्थिति है, वो सबको देखते हुए वो आपका
टारगेट यानी लक्ष्य आपका उस प्रकार से होना चाहिए, ताकि टीजीटी सोशल साइंस की जगह आप असिस्टेंट टीचर कर लेंगे, क्योंकि आप टीचिंग में जा रहे हैं इसलिए कह रहे हैं। अगर अदरवाइज जो भी लक्ष्य आप देखेंगे, जिस भी फील्ड में जाना चाहें, उस हिसाब से आप इसको इन सब चीज बातों को देखते हुए उसको लक्ष्य निर्धारित करें। और छठी बात जो आपकी है वो हो निश्चित होना चाहिए, यानी निश्चित समय उसका होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, उसका एक ड्यूरेशन होना चाहिए। यानी जैसे आपने बताया कि भाई अभी हम टीजीटी सोशल साइंस की बात करेंगे, आपके पास समय 3 साल का था, तो टीजीटी सोशल साइंस आपके लिए सही नहीं था वो, इसलिए आपने डाइट करके यानी असिस्टेंट टीचर का जो लक्ष्य था वो बिल्कुल सही था, वो निश्चित अवधि में पूरा होने वाला था। तो इसलिए आप जब कभी भी अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करें तो उनमें ये 6 बातें जरूर देखें। नंबर 1, आपका लक्ष्य जो है स्पष्ट होना चाहिए। नंबर 2, आपका लक्ष्य वास्तविक होना चाहिए आपके हिसाब से। तीसरा, वो प्राप्य होना चाहिए। चौथा होना चाहिए वो आपका माप्य होना चाहिए, यानी उसको मेजर कर सकें। पांचवा होना चाहिए वो आपके रिस्पेक्ट में प्रासंगिक हो, यानी रिलेवेंट हो आपके लिए। और छठी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसका एक निश्चित समय होना चाहिए जब उसको पूरा कर सकें। धन्यवाद, नमस्कार।